गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RK भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, जिसको करने से विष्णु भगवान की हम पर अपार कृपा बरसती है। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा एवं पूजा के बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। योगिनी एकादशी व्रत जो 1 जुलाई को रखा जाएगा, यानी आज रखा जाएगा, हिंदू संस्कृति में आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस व्रत की कथा का महत्व इतना है कि एक बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में महादेव और पार्वती ने ब्रह्मा द्वारा बताई गई योगिनी एकादशी की महिमा सुनी थी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी 1 जुलाई यानी आज सोमवार को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में यह व्रत रखने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने के दौरान कथा सुनना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ के समान माना जाता है। इस दिन कथा सुने बिना योगिनी एकादशी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर व्रती व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहकर भगवान की आराधना और ध्यान में मगन रहते हैं। इस व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा किस प्रकार है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था, जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए लाते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतने लिप्त हो गए कि पूजा के समय फूलों को पहुंचाना नहीं सके। इससे राजा कुबेर को बहुत रोष आया और उन्होंने अपने सेवक से हेममाली को बुला लाने को कहा। सेवक ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया। हेममाली डर से कांप रहे थे और राजा ने उन्हें बहुत भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आए और कोबरा बन गए। उनकी पत्नी भी उनसे विच्छेद कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वे अपने पूर्व जन्म के पापों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ चले। अपनी यात्रा में वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो एक वृद्ध तपस्वी थे और अत्यंत ज्ञानी थे। हेममाली ऋषि के पास गए और उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किए हैं जिसके कारण तुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? हेममाली ने अपनी कहानी सुनाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था और एक दिन पत्नी के साथ सुख में रहने में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुंचाए। तब राजा ने मुझ पर क्रोध किया और मुझे शाप दिया कि मैं स्त्री के वियोग में तड़पूं और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन व्यतीत करूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया
उन्होंने बताया कि इस व्रत से सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें उनकी मुक्ति प्राप्त होगी। हेममाली ऋषि के उपदेश का पालन करते हुए योगिनी नामक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के बल से उन्हें शाप से मुक्ति मिली और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने का आनंद प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करना, निरंतर पश्चाताप रखना और धार्मिक व्रतों का पालन करने से पापों का नाश हो सकता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बगल में घंटा को दबाना ना भूलें, जिसको अगर आप दबाएंगे तो आपके पास हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचेगी, हमारी कथाएं आप श्रवण कर सकेंगे। तो विष्णु भगवान की जय।